तो ये पहला क्वेश्चन है, रीड ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर. द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फाइंड द एरर एंड मार्क योर आंसर. इफ ऑल पार्ट्स आर करेक्ट, योर आंसर इज ई. तो इसमें क्या लिखा है कि इन सेंटेंस में कोई एक जो है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, या एरर है किसी भी टाइप का. अगर नहीं है तो ई आंसर टाइप करना है, और या तो जिस जिस पार्ट में एरर है उसको टिक करना है, ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप द किड रियलाइज दैट टॉपलिंग द गवर्नमेंट में नॉट बी सो अ गुड आइडिया. बताइए इसमें कौन सा एरर हो सकता है. देखिए, आईबीपीएस क्लर्क 2020 में आया था ये क्वेश्चन. ट्राई करिए. आफ्टर ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप द किड्स रियलाइज दैट toppling the government may not be so a good idea. तो आंसर बताइए अपना बस. नहीं. वेरी गुड. एक आंसर सही आया. डी इज राइट आंसर. नॉट बी सो नहीं होगा, नॉट बी सच अ गुड आइडिया होगा. डी इज राइट आंसर. सेकंड, द पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल इन मिड टाउन has a reputation of being the most squalid and overcrowded transportation hub in the New York. ठीक है. सेकंड का, सेकंड का बहुत इजी है ये. नो. ट्राई करिए. द पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल इन मिड टाउन हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग द मोस्ट स्क्वेलिड एंड ओवर क्राउडेड ट्रांसपोर्टेशन हब इन द न्यूयॉर्क. तो सी इज राइट आंसर.
एग्जाम इजी नहीं आने वाला है। अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि नोट्स पढ़ के या दो चार क्वेश्चन सॉल्व करके आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्लीज, जो मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ या जितना अपन डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए, नहीं तो नहीं बनेगा ये। रीडिंग हैबिट डालिए, ग्रामर में ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। वरना ना नहीं हो पाएगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम स्पेंड करना चाहें कर लीजिए। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं, उनका भी नहीं निकलता है क्योंकि वो बेस पे ध्यान नहीं देते, बेसिक चीजों पे। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप बेसिक पे ध्यान दिया आपने, फोकस किया आपने कि बेस को मैं और स्ट्रांग करूं, क्योंकि ये सब तो बेसिक चीजें हैं ना। तो फोकस करिए बेसिक चीजों में। ग्रामर जो अपन ने अभी तक स्टडी कर लिया है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। एडजेक्टिव के पूरे नोट्स को रिवाइज करिए। ये तो केवल एडजेक्टिव से ही पूछा है, अपन ने तो एडजेक्टिव कंप्लीट किया है ना। बेसिक भी दिखा, स्टडी किया है उसका। ट्राई तो करिए, आंसर तो दीजिए अपने। थर्ड, फाइंड आउट द एरर, इफ एनी देयर इज नो एरर, आंसर ई, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग इलनेस ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, although he was very much desired to do so। बिकॉज ऑफ हीज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि ज्यादा लंबे समय से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वह ज्यादा स्टडी में फोकस नहीं कर पाया, ठीक है। वह बहुत चाहता था करने की लेकिन नहीं कर पाया, तो इसका क्या आंसर होगा? नो स्टडी नहीं। एडजेक्टिव में है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम लोग एडजेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव स्टडी किए हैं तो एडजेक्टिव के लेवल्स का देखिए, फोकस करिए कि एडजेक्टिव्स में कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि एडजेक्टिव में दिक्कत आएगी, एडजेक्टिव में प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ। ये जितने भी क्वेश्चंस है सब में एडजेक्टिव में ही एरर दिखेंगे आपको मैक्सिमम। तो वो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब ये नहीं बोल पाएंगे ना कि बहुत दिन बाद आए हैं। एग्जाम में जाएंगे वहां तो नहीं बोल पाएंगे ना। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग इलनेस ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी ऑल्दो ही वॉज वेरी मच डिजायरस, DESIROUS, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ये यूज होगा, ठीक है। फोर्थ, क्वाइट डिफिकल्ट, बट द मोर यू प्रैक्टिस द इजी इट गेट्स। क्वाइट डिफिकल्ट, बट द मोर यू प्रैक्टिस द इजी इट गेट। बताइए, आरआरबी के ऑफिसर असिस्टेंट्स में आया था, मल्टीपर्पज।
नो। क्वाइट डिफिकल्ट, बट द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट गेट्स। इजी नहीं, इजियर। इजियर, यस, सी। अभी एक एसबीआई क्लर्क 2018 में आया था। द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेट पावर ऑफ implementing some useful schemes, but the minister have even greatest ability to foil them। इसको बताइए, फिफ्थ का। बहुत इजी है। नो। ट्राई करिए इसको, बहुत इजी है। अगर चाहिए तो नोट्स को एक बार पलट के देखिए। नोट्स को पलट के एक बार देखिए। इतना आसान नहीं है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन होना, अगर आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो। ट्राई करिए, यहाँ से अपन आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आप नहीं बताएंगे तो। जब दो चीजों में कंपेयर होता है तो कौन सी डिग्री यूज होती है, उसी के तहत ये सॉल्व हो जाएगा। ग्रेटर एबिलिटी इज राइट आंसर। कंपैरेटिव डिग्री होती है तो ग्रेटर एबिलिटी, यस, वेरी गुड। आप आप बहुत अच्छा कर रहे हो। रियल आप मैंने अभी तक 5 क्वेश्चंस किए, तो 5 में आपके इंसा जी दो दो आपके राइट हैं, दो राइट हैं, बाकी लोगों के तो जीरो। तो प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है क्लास करने का। ठीक है, हिंट देने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। यानी टाइम पास करने का, यानी हमको बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की करनी है, लेकिन मेहनत नहीं करना है, तो वो वैसा होगा नहीं। अब क्या है कि स्मार्टनेस का जमाना है, आने वाले टाइम में और भी कंपटीशन हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। इस साल अगर कठिन डिफिकल्ट पेपर आया है तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, तो टाइम पास करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये देखिए बैंक पीओ में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। माई फादर गेव मी अ 500 स्क्वायर फीट house from his property so that I can live a respectful life। Six,
सिक्स का इजी है। वेरी गुड वैभव जी, वेरी गुड। स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होगा ये। स्क्वायर। वेरी गुड। नहीं, स्क्वायर। बी बी। हाँ सॉरी, बी बी इज राइट आंसर। 500 स्क्वायर्स नहीं, स्क्वायर। इसके भी मैंने नोट्स दिए थे आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ डाउट आता है तो प्लीज उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। हाँ तो पता था तो ठीक है ना, आपने आंसर तो नहीं दिया ना। आई बॉट सम मुगल सिल्वर चार्मिंग ऑर्नामेंट्स at the Hauj Khas market and enjoy visiting the ruins yesterday। ठीक है, इसको बताइए। ये भी एसबीआई पीओ में आया था। आई बॉट सम मुगल सिल्वर चार्मिंग ऑर्नामेंट्स एट द हाउस खास मार्केट एंड enjoyed visiting the ruins yesterday। इसका बताइए। इजी है। रॉन्ग आंसर। डी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा। एडजेक्टिव देखना है। आई बॉट सम मुगल चार्मिंग, सम मुगल चार्मिंग सिल्वर ऑर्नामेंट। ओके। चार्मिंग सिल्वर मुगल ऑर्नामेंट्स, ऐसा भी हो सकता है लेकिन चार्मिंग आगे होगा। ठीक है। हाँ, सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, हाँ। 8। As per present market scenario, we have only two options in front of us, either importing the raw materials from abroad or taking care of entire production in our country. Although the second option seems most sustainable and the board of directors is concentrating on that। सेंटेंस बड़ा है, टाइम लेगा। बताइए इसका क्या होगा आंसर।
नो। डी इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे भी दो चीजों में कंपेयर किया गया है। एज पर द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो वी हैव ओनली टू ऑप्शन, यानी इन फ्रंट ऑफ अस। तो क्या लगा है? आइदर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड और टेकिंग केयर ऑफ इंटायर प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। ठीक है। तो द सेकेंड ऑप्शन सीम्स मोर सस्टेनेबल। मोर, मोस्ट नहीं, मोर, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन में कंपेयर किया गया है। ठीक है। तो मोर सस्टेनेबल होगा। ठीक है। नाइन्थ देखते हैं। इन हिज बेल ऑर्डर, added session judge Anil Kumar Pandey said, considering the seriousness of evidence, the court didn't deem it fit to release the accused on the bail। नाइन्थ बताइए। नाइन्थ बहुत इजी है। नाइन्थ बताइए। नो, सी इज रॉन्ग आंसर। बहुत इजी है। इन हिज बेल ऑर्डर एडेड सेशन जज नहीं होता, एडेड नहीं होता ये, एडिशनल होता है ये, एडिशनल। एडिशनल सेशन जज अनिल कुमार पांडे सेड। तो आंसर इज ए। ओके। बाकी को आप लोग सॉल्व करिएगा पहले। मैं आप लोगों से इसके पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं। बाकी को आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है।